हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रसोई के चटकारे। तो व्रत में खाने वाली तो ऐसी बहुत सारी नाश्ते में लेने वाली कुछ चीज़ें होती है जो कि अपन मार्केट से लाके खाते ही हैं। अगर घर पे बनाए तो ये इस तरह की कुछ पापड़ वगैरह जो अपन ले सकते हैं, बहुत ईजी और बहुत ही टेस्टी वाले, और बहुत कम समय में आप तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने बनाया है साबूदाने के ये पापड़, छोटे बड़े और कलरफुल, बहुत ही अच्छे वाले, जो कि दिखने में भी अच्छे हो और खाने में तो हो ही हो, और बनाने में बिल्कुल आसान होते हैं। तो इस तरह से लिया है। सबसे पहले मैंने साबूदाना भिगो के रख दिया है, उसे 3 से 4 घंटे, या रात को भिगो दो, जब भी आपको इच्छा हो तब रख दो, बस 3-4 घंटे रख देना है। पहले उन्हें धो लेते हैं अच्छी तरह से। तो इस तरह से मैंने धो लिया है 2 से 3 बार, और हल्का सा पानी रखते हुए उसमें भिगो के रख दिया है। जब देखेंगे कि 3 से 4 घंटे बाद इस तरह से कि वो बिल्कुल फूल चुके हैं, मसल के दिखने पे हमें पता चलेगा कि ये एकदम फूल के तैयार हो गए हैं। तो फिर मैंने क्या करा कि बस अब इन्हें कलरफुल बनाने हैं। तो इस तरह से मैंने पहले छोटे छोटे से बाउल में ले लिए हैं 2 कलर। मेरे पास तो ये 2 कलर थे, इस तरह से मैंने लिए हैं। आपके पास जो भी कलर हो वो ले सकते हो, और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी मिला के इसे मिला लिया है। अब क्या करना है कि जो साबूदाना है उन्हें 3 भागों में कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने एक वाइट पहले अलग निकाले हैं, और इस तरह से एक बाउल में लेने के बाद उसके अंदर मिला दिया मैंने ये ग्रीन कलर। वैसे तो फूड कलर्स बहुत सारे कलर्स में मिलते हैं, लेकिन मेरे पास ये 2 कलर जो कि बहुत देखने में भी अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से पहले मैंने ग्रीन कलर और ऑरेंज कलर दोनों इस तरह से मिला लिए हैं, और फिर बाद में जैसे कि अब ये वाइट जो है तो उसे वाइट ही रहने देना है, और चाहे तो इसे भी हल्का सा किसी भी कलर में मिला सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह से इसे वाइट ही रखा है। अब इसके अंदर डाल देते हैं सॉल्ट, यानी कि जो सेंधा नमक होता है व्रत वाला, वो डाल के अच्छी तरह से मिला लेते हैं तीनों में। आप चाहें तो एक साथ ही पहले वाइट में मिला लें, लेकिन मैंने अलग अलग करके मिलाया है। फिर इस तरह से आप बनाते हैं डिफरेंट टाइप्स की, मतलब कि छोटे बड़े जो भी साइज़ में हम बना सकते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले मैंने ली है कुछ चूड़ियाँ, और ऐसे से प्लेट पे पहले ऑयल लगा लेना है। फिर इस तरह से चूड़ियों के अंदर इनको हम डालेंगे, जिस तरह भी भरना है, लेकिन अच्छी तरह से इनको भर लेंगे, और फिर रख देंगे स्टीम होने के लिए। पानी डाल के उसके ऊपर कैसा भी बर्तन रख के और इस तरह से रख देना है। फिर मैंने लिया एक प्लेट, और प्लेट में थोड़े बड़े साइज़ में बनेंगे, तो उसमें मैंने इस तरह से रख के हम सिंगल भी बना सकते हैं। जैसे चूड़ियों में 4 तरह से छोटे छोटे से बनेंगे, तो इस तरह से एक ही छोटी सी प्लेट में बड़ा सा तैयार होगा। तो इस तरह से उसमें डाल के उसे भी रख देते हैं स्टीम करने, और इन सबको सिर्फ 5 मिनट के लिए रखना है। फिर मैंने लिया एक मीडियम साइज़ की कुछ प्लेटें ली है। तो इस तरह से घर में छोटे छोटे से बर्तन या कुछ इस तरह की प्लेट्स होती है, तो उनके अंदर हम जमा सकते हैं, और इनके साइज़ का छोटा बड़ा जैसा भी हमें बनाना है उस तरह से हम बना सकते हैं। तो इस तरह से इनमें भी रखने के बाद मैंने स्टीम के लिए रख देना है। आप चाहे तो इडली मेकर में भी बना सकते हैं, और इस तरह से कढ़ाई या किसी बड़े भगोने में भी बना सकते हैं। तो इस तरह के कलरफुल ज़्यादातर बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं, और इस तरह से हम घर पे आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सबको स्टीम कर लिया है। 5 से 6 मिनट ही रखना, फूल के अच्छे से बन जाएंगे। फॉइल पेपर के ऊपर हम निकाल लेंगे इन्हें, क्योंकि अब इन्हें धूप दिखानी है, तो 3 से 4 घंटे लगेंगे बस इनको, और अच्छी तरह से ये धूप में बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। छत पे रख सकते हैं, धूप में रखें या छाया में सुखाएं, तो पूरी नाइट आप सुखा सकते हैं। और इस तरह से देखेंगे कि ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और सूख चुके हैं बिल्कुल। अब ये तलने के लिए बिल्कुल तैयार है, तो चलो इनको फ्राई करते हैं। तो इस तरह से सबसे छोटे साइज़ वाले जो चूड़ी में बनाए हैं वो इस तरह से फूल के तैयार हुए हैं, मस्त वाले बनने लगे हैं। इस तरह से मार्केट से लाते हैं हम, जो बनाते हैं तो वो अपने घर में ही हम अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। और व्रत के लिए हम जो बनाए तो खुद बना के 2 दिन पहले इनको रख सकते हैं कि चलो व्रत है, तो इस तरह से बना के रख लो। और कलरफुल वाले भी बन सकते हैं कि इस तरह से बना ले, फटाफट बन जाते हैं। तो इस तरह से देखेंगे कि ये है चूड़ी वाले साइज़ क्या मस्त, और ये है बड़ी प्लेट वाला जो कि इतना बड़ा हो चुका है। तो इस तरह से सारे हम तल के देख सकते हैं कि इतने मस्त वाले बने हैं ये सारे। तो है ना, बहुत ही आसान और इजी तरीका एकदम साबूदाने के ये छोटे बड़े कलरफुल पापड़ बनाने का। तो इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करें, और इस तरह से ज़रूर बनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।